हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लासेस ऑल एग्ज़ाम के लिए। हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा आज क्लास तीसरा है। पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने थियरी करवाई थी। ऑल नंबर को क्या, कौन सा नंबर को क्या कहते हैं, वो हमने पहले 2 लेक्चर में करवा दिया है। ये हमारा चैप्टर 1 है, नंबर सिस्टम। आज इसकी तीसरी क्लास है और इसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे। पहले 2 क्लास हमने कर चुके हैं, वहाँ से आप थियरी देख लेना। डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे आज हम। अब डिविजिबिलिटी रूल्स हर एग्ज़ाम में आती है। अब कोई भी एग्ज़ाम ले लो, NTPC, GD, CGL, कोई भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम ले लो, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल के भी। डिविजिबिलिटी रूल आज हम कौन कौन से सीखेंगे इसमें देखिए। हम आज 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का, 9 का, फिर हम सीखेंगे 5 का, 7 का और हम सीखेंगे 11 का। देखिए ये सब ऐसे है जैसे परीक्षा एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं इनके क्वेश्चन। ये चैप्टर कोई भी एग्ज़ाम में आप देख लो, ये डिविजिबिलिटी रूल आता है। और देखिए हम ये सारे जो मैंने अभी आपको लिखवा है, ये सारे क्वेश्चन में आते हैं और यही ज़्यादातर यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। पहला हम सीखेंगे 2 का रूल। 2 का रूल क्या कहता है? 2 का रूल ये कहता है कि यूनिट डिजिट यानी संख्या का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कहते हैं। जो वो 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या कहा मैंने? देखिए संख्या का अंतिम अंक स्टार्टिंग अंक हम बोलते हैं जिसे यूनिट डिजिट। तो वो हम अगर वो 2 से विभाजित होगी तो सारी संख्या और पूरी संख्या भी क्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यूनिट डिजिट में दो की चाबी लिखी। यूनिट डिजिट में कौन सा अंक होना चाहिए? जो कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये यूनिट डिजिट में आपको अगर अंक दिखाई देते तो संख्या भी पूरी क्या 2 से विभाजित होती है। क्या यानी कि अगर ये अंक आपको अंतिम यूनिट डिजिट में दिखते हैं तो वो पूरी संख्या क्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम देख लेते संख्या को। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए 4, 9, 7 और 4, क्या 7, 9, 4 कि ये संख्या 2 से विभाजित होती। क्या देखना है हमें? सिर्फ अगर हम 2 का देख रहे हैं 2 से विभाजित होगी तो नहीं रकम, तो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट यानी ये अंक देखना है। क्या देखना है? ये वाला अंक। अगर ये 2 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी 4 2 से विभाजित होता है, इसलिए पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखते हैं। देखिए अगर हम 4 को तो यहाँ से काट कीजिए, यहाँ से 2 दूँ 4, ठीक है। अब कितना आप 9 नीचे लीजिए, या 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। और 1 7 लेके फिर नीचे यानी 17 को 2 से विभाजित करेंगे यानी उसमें भी 1 बचेगा। और अब 4 नीचे लीजिए यानी 14। अगर 2 को 14 से करेगा तो ये पूरी संख्या क्या 2 से कट जा रही है, यानी ये भी संख्या 2 से कट रही है। जैसे कि हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि दूसरी आपको मैं रकम देता हूँ, यानी यहाँ पे देखिए 6, 4, 3 और 2। क्या ये संख्या 2 से कटती है? आपको क्या देखना है? यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पे कौन सी डिजिट होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर वो यूनिट डिजिट में आपको देखता है तो वो पूरी संख्या भी क्या 2 से कट जाएगी। यानी यहाँ पे 2 है तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। ये देख लेते हैं। देखिए 2 से काटिए 6 को, 2 से 6 काटेंगे तो कितना 3 आएगा, ठीक है। और 4 को 2 से काटिए तो कितना आएगा? यहाँ पे 2। 3 को हम लेंगे यानी यहाँ पे क्या 3 को कैसे काटें? यहाँ पे हम 3 2 का 2 यानी ये कितना बचेगा? यहाँ पे 2 आएगा और 1 बचेगा। 2 लेके नीचे यानी 12 बचा। 12 का हम 2 से काटे तो कितना होगा? 6। यानी ये भी संख्या पूरी क्या 2 से कट रही है, ठीक है। तो और देखते हैं आगे। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए
देखिए 3, 2, 5 और 7, क्या ये 2 से कटेगी संख्या? देखिए आपको क्या क्या बोला था मैंने आपको, यूनिट 2 की चाबी आपने डिविजिबल रूल में अंतिम अंक या डिविजिबल रूल का यूनिट डिजिट देखना है। क्या 7 ये 2 से कटता है? 7 ये 2 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी क्या 2 से नहीं कटेगी। आप देख लीजिएगा 2 से काट के नहीं कटेगी। यानी आपको अगर 2 का डिविजिबल रूल में अगर पूछा जाता है तो यूनिट डिजिट आपको देखना है। अगर वो संख्या 2 से कटती है तो वो पूरी संख्या कट जाएगी। या मैंने आपको बताया था कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए 2 के रूल के लिए। देखिए 2 के रूल की आपको या तो यूनिट डिजिट में 0 होना चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से अगर कोई भी होती है तो वो संख्या आप 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे हम देखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या देखेंगे। देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी क्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम 2 डिजिट क्या हम 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे कि देखिए हम एग्जांपल देते हैं 8, 2, 4, क्या ये 4 से कटेगी? क्या कहा है हमने, ये अंतिम के 2 अंक देखने के। कौन से अंक? 2 अंक। क्या ये अंक 4 से कट रहे हैं? जी ये क्या 4 से कट रहे हैं क्या? तो ये पूरी संख्या भी क्या 4 से कट जाएगी। आप डिवाइड करके भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा 4, ठीक है। ये 8, 2 और 4। देखिए 4, 2, 8, ये कितना बचा 0 अंक। 2 ले गए हम नीचे। फिर देखिए यहाँ पे हम 4 को भी उतारना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पे 0 लगाए। अब देखिए 6 से काटिए, 4 छक 24, तो ये क्या पूरी संख्या कट गई। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या भी 4 से कट रही है। अंतिम के 2 डिजिट हम देखने होते हैं 4 के डिविजिबल रूल में। और आगे हम देखते हैं और एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। देखिए और दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 9, 6, 8 और 4। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? क्या कहता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम के 2 अंक 4 से अगर कटते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अब देख लीजिए ये संख्या को काट के देख लीजिए। 84 का 4 से कटता है क्या? कटता है, ठीक है। तो ये संख्या भी क्या है पूरी 2 से कटेगी, 4 से कटेगी। ये 2 से भी कटती है, लेकिन हमको क्या हम 4 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से देख लेते क्या कटेगा। देखिए 4, 4 1 2 4, यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे 4 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कितना 1। फिर हम का 6 को हम लेंगे नीचे। अब कितना काटेगा, यहाँ पे काटेगा 4 से, यानी 4 से काटेगा, यहाँ पे कितना 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब क्या हम लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। 8 को हम काटिए तो ये भी पूरा कट जा रहा है, यानी अब लीजिए 4, ये 4 1 है 4, ठीक है। तो ये पूरी भी संख्या क्या 4 से कट रही है, यानी ये भी ये 4 से कट रही है, ठीक है। ये भी संख्या क्या 4 से कट रही है। देखिए और उदाहरण देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए क्या कटेगी, क्या 437 4 से कटती है। क्या देखना है, अंतिम के 2 अंक देखिए। 37 क्या 4 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो ये संख्या क्या 4 से नहीं कटने वाली। अब देख लीजिएगा काट के देखिए। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 तो पूरा कट जाएगा। फिर हम 3 लेके नीचे, 3 को 4 से कटेगा नहीं। 7 भी 2 संख्या, दोनों रकम नीचे लेनी पड़ेगी 37 लिए, यानी आपको वहाँ पे क्या 1 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब 37 को 4 से काटेगा तो कितना 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा आपका, यहाँ पे अगर 4 से काटते हैं तो यहाँ 1 बचता है, यानी ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती। तो यहाँ पे आपको अंतिम के 2 अंक देखने होते हैं। जैसे कि देखिए एक लास्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए ये बड़ी देखिए 10, 9, 3 और 6, क्या ये कटेगी 4 से? तो क्या इसमें क्या देखना है, ये भूल जाइए आप। आपको सिर्फ 4 का सीख रहे हैं। 4 का डिविजिबल क्या कहता है, अंतिम के 2 डिजिट 4 से कटने पड़े चाहिए। 36 क्या है 4 से कटता है, तो ये संख्या भी क्या कट जाएगी, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट हम ये था 4 का। अब हम देखते हैं 8 का डिविजिबल क्या कहता है।
देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट जो 8 से विभाजित होती है वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या इसमें लास्ट 3 डिजिट देखना है। देखिए आपको मैं पहले उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल तरीके देखते हैं हम। यहाँ पे 4 4 8, क्या ये 8 से कटेगा? तो देखिए हम लोग देख लीजिए आप क्या कटेगा ये। आप काटिएगा इसको। देखिए मैं देखो 4 से काटूँ, 8 से काटूँ तो कितना यहाँ पे आएगा? ये पूरा कट जाए, 40 आएगा। 8 बचे 40 यानी कितना शेष बचेगा? यहाँ पे 4 शेष बचेगा। ठीक है, अब 8 को हम ले गए यहाँ पे, कितना बचा यहाँ पे? 48, 48 बचा, यानी 48 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका आंसर कितना आएगा? 6। यानी ये संख्या भी क्या है? पूरी 8 से कट रही है। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट देखना होता है। जैसे कि देखिए और एग्जांपल के तरीके में देता हूँ यहाँ पे दूसरा देता हूँ यहाँ पे। देखिए 2048, क्या ये 8 से कटेगी? इसमें हमको क्या देखना है? इसमें सिर्फ हमको अंतिम के 3 अंक देखना है। अगर 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। ठीक है, 48 8 से क्या है? कटता है, 8 48, यानी ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। ये पूरी संख्या भी क्या हो रही है? कट रही है। अगर आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं अभी। देखिए 8 से काटिए, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 2 16, यानी कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 4 हम यहाँ पे नीचे ले गए, और यानी 44। अब देखिए फिर काटिए, 8 50 40। ठीक है, 40 यानी यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा। ये काटा। अब देखिए 8 को यहाँ पे लीजिए। अभी ये 8 को क्या 48 बचा, 48 को 8 से काटेंगे कितना आएगा? यहाँ पे जवाब आएगा आपको कितना आएगा? 6। ये पूरी संख्या भी कट रही है। तो आपको सिर्फ क्या देखना है? आपको देखना है अंतिम के 3 डिजिट। देखिए कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि देखिए आपको बड़ी संख्या देता हूँ। देखिए 3 6 4 9 6 36,496। देखिए ये बड़ी संख्या थी। आपको क्या ये पूरी डिवाइड करेगी आप? देखिए आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा है, हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल सीखे, तो हमें सिर्फ अंतिम के 3 अंक देखने, कट रहे हैं या नहीं कट रहे। अगर 8 से हम 3 देखिए 496 को काटते हैं तो 8 चक कितना होता है? यहाँ पे 49 काटे 8 से, यानी 8 चक 48, 48 यानी कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, और 6 को हम क्या नीचे लेते उतारते हैं, यानी कितना बचा? 16। इनको 16 को 8 से काटिए तो यहाँ क्या पूरी ये कट जा रही है। ठीक है, तो ये संख्या भी क्या है? पूरी कट जाएगी। ये हो गया 8 का रूल। ये कोई भी संख्या हो आप काट सकते हैं, सिर्फ रूल के हिसाब से आ जाइए। देखिए एक लास्ट आपको मैं दे देता हूँ उदाहरण। देखिए चौथा उदाहरण मैं आपको देता हूँ 177। ये 3 अंक की संख्या है, क्या ये 8 से कटेगी? अगर ये 8 से कट, देखिए आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, डिवाइड। देखिए 8 से इधर काटेंगे आप 170, 8 2 कितना होता है? 16। यानी हम यहाँ पे कितना, एक में रुकेगा, मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए कौन सी थी? 177। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे, देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8 2 16, कितना बचा? 1। यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आएगा? 2। ठीक है, 2 आया। अब देखिए यहाँ 7 को हम यहाँ पे नीचे ले गए, और फिर 8 से काटे, 8 2 16, कितना? 8 2 16, यानी 1 बचा। ये पूरी संख्या 8 से नहीं कट रही है। इसका मतलब क्या है? ये संख्या है ना, ये संख्या नहीं कटेगी 2 से 8 से। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम देखिए 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया। हम अब नेक्स्ट करेंगे 16 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? यानी लास्ट 4 डिजिट जो अगर 16 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी क्या 16 से विभाजित हो जाएगी। यानी अंतिम के 4 अंक जो हम 16 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हमको क्या देखना है? 16 का डिविजिबल अंतिम के 4 अंक देखना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल की ओर दिखाता हूँ। देखिए ये पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए ये कितना मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2400। ठीक है, कितना लिखा मैंने? 2400। 2400 क्या 16 से कटेगा?
आप काट के देख लीजिए, ये पूरा 20 16 से क्या होता है, कटेगा या नहीं कटेगा। देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, हम देख लेते हैं। अगर 16 से काटेंगे तो कितना, यहाँ अगर 16 से काटे तो 16 का 16, यानी ये कितना बचता है, यहाँ पे बचता है 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक 0 और उतारेंगे। अब देखिए 16 से डिवाइड कीजिए 80 को, 16 50 कितना होता है, 16 50 होता है 80, यानी ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी शून्य से कोई मतलब नहीं है तो शून्य यहाँ पे लगा दिए। तो ये क्या 16 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या डिवाइड हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल को मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 6640। ठीक है, 6640 ये लिखा। क्या ये 8 से 16 से डिवाइड होगी? हमको लास्ट 4 डिजिट, ये 4 डिजिट की है, यानी इसको देखना पड़ेगा कि कट रही है या नहीं कट रही है। देखिए क्या करना है, हमें काट के देखते हैं क्या ये कटेगी। तो 16 का डिविजन रूल देखिए, यहाँ पे 16 से काटिए कितना आएगा, 4, 16 चौक कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64, यानी ये कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा। अब 4 यहाँ पे था, 4 को हम लेंगे इधर नीचे रखेंगे। अब 24 को काटिए 16 से, यानी 16 एक का कितना होता है, 16, यानी यहाँ पे हमने 16 लिखा। अब यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे बचा, सॉरी मुझे 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8। अब यहाँ पे 0 1 बचा होने नीचे ले गए हम, यानी अब 16 से काटिए, 16 पंजा कितना होता है, 16 पंजा होता है 80, यानी ये पूरी संख्या क्या है, 80 से 16 से कट रही है। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, इधर दे देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए ये 3 6 9 और 5। ठीक है, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? देखिए 3 6 9 5, सॉरी माफ़ कीजिए 5 नहीं, 16 से क्या कटेगी? तो देखिए ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए हम डिवाइड करके देखते हैं कटती है या नहीं कटती। देखिए 16 से काटिए, 16 2 कितना होता है, 16 2 होता है 32। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 4। अब 9 को लीजिए इधर नीचे, अब काटिए 49 को 16 से, तो कितना काटेगा, 3 से काटिए, 16 3 होता है 39, यानी यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच जाएगा 1। अब 5 को लीजिए नीचे, जो बचा है वो, अब 15 16 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी क्या है, 16 से नहीं कटेगी। देखिए अब लास्ट डिजिट अगर 16 से कटता है तो वो संख्या भी पूरी कट जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने देखिए ये उदाहरण दिया है, जैसे कि यहाँ पे 6640 है। ठीक है, अगर उसकी जगह हम ज़्यादा देते हैं, क्या लिखा है 6640। ठीक है, अब देख लेते हैं 1 मिनट, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ रकम। एक देखिए 6 6 4, क्या इसकी जगह में 8 क्या ये कटेगी या नहीं कटेगी? मैंने कहा ये कट। देखिए ये भी देख लेते हैं 5 अंक की। क्या देखना है इसमें भी हमको, ये देखिए इसका लेना देना नहीं, ये संख्या का भूल जाइए। ठीक है, हमें क्या देखना है, डिविजिबल क्या कहता है, ये संख्या कटती है या नहीं। अगर ये कटती है तो ये पूरी भी कट जाएगी। ये मैंने आपको ये दिखाया है। देखिए इधर मैंने आपको क्या है, यहाँ पे मैंने देखिए यही रकम दिया है, मैंने आपको ये दिया है। ठीक है, ये दिया, ये कट रही है ना 16 से, तो ये भी संख्या क्या है, ये भी कट जाएगी। अगर काट के देखना है तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पे लिख कर आपको रकम दिखा देता हूँ। देखिए 86640। देखिए इसको हम सॉरी यहाँ पे देख लेते। ठीक है, देखिए अब क्या, इसको हम 16 से काटते हैं, कितना 16 से काटिए, 16 पंजा कितना है, 16 पंजा होता है 80, यानी यहाँ पे 6 बचेगा। 6 को उतारिए नीचे, 16 से हम काटेंगे तब कितना होगा, यहाँ पे देखिए 16 चौक कितना होता है 64, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचा। हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 को उतार, यहाँ पे देखिए 4 को उतारिए, यहाँ लिखे 16 का 16, यहाँ कितना ही बचा, यहाँ पे बचा 8। अब यहाँ पे 0 0 लिए, 16 पंजा कितना 80,
ये भी कितना ऐसी कट गया, तो ये भी रकम क्या, ये संख्या क्या हो गया, ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो आपको क्या करना, अंतिम के 4 डिजिट देखना है। देखिए और हम देखते हैं आगे। एक मिनट रुकिए, देखिए अब आगे देखते हैं। जैसे ये हो गया 2 4 6 2 4 8 16। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं ना, 3 और 9 का देखते हैं। क्या 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं अब। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी कहता है सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो डिजिट भी 3 से कट डिवाइड हो जाता है। यानी सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कट हो जाएगी। ठीक है, 3 से सम यानी इसका क्या एडिशन होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। देख लेते हैं हम उदाहरण देख के 3 का डिविजिबल। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए हम कहते हैं 6 2 1। 3 का डिविजिबल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो क्या पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। इनका योग देखिए 6 2 1 का योग देख लीजिए कितना होता है, 6 और 2 8 और 1 9। कितना है इसका योग है 9 का। ये 3 से कटता है, 3 से काटिए, ये 3 से कटता है। ठीक है, पूरा 3 से कट जाता है, ये पूरा 3 से कटता है। तो यानी ये संख्या भी क्या, तो ये 6 2 1 621 भी क्या 3 से कट जाएगी। आप डिवाइड भी करके देख लीजिए, 3 से कट जाएगी। देखिए ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं काटता हूँ 3 से तो 3 कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 3 से काटूँ तो यहाँ है 2। ठीक है, सिंपल से ये यहाँ पे 2 हमने लिया, यहाँ पे 1 यानी हम 0 लगाया, 3 से काटे, 3 से 21 यानी ये पूरी संख्या क्या है, कट जा रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसका ये हमें 3 का डिविजिबल कहता है अंकों का योग होना 3 से कटना चाहिए। देखिए और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए दूसरा देता हूँ 7 और 2। क्या ये कटेगा, इनका योग देखिए 7 और 2 कितना होता है 9। यानी ये भी 9 भी 3 से कट रहा है, तो ये 72 भी क्या 3 से कट जाएगा। देखिए 72 भी क्या 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 2 6 यानी कितना बचा, 1 बचा। 2 लिया, 2 कम 3 से काटिए, यहाँ पे 3 चौक कितना होता है 12। तो ये भी पूरी संख्या क्या है, कट जा रही है। देख लिया आप, इस तरह से होना चाहिए। देखिए मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ 3 से, जैसे कि ये है तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 2 4 7 और 5। इसका सम देख लीजिए कितना होता है। देखिए 2 4 6 और 7 कितना होता है, 6 और 7 13, 13 5 कितना होता है 13 5 18। क्या ये 3 से कट रहा है, 18 पूरा 3 से कट जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, कट जा रहा है, यानी कट जा रहा है। इसका आंसर कितना, कट जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये 2 4 7 5 भी क्या है 3 से कट जाएगी। देखिए 3 से काटिए, 24 को मैं 3 से काटूँ तो कितना आएगा, डायरेक्ट 8 से कट जाएगा। 7 को मैं 3 से काटूँ तो यहाँ पे कितना 2 से कटेगा, यानी 1 और बचा। 1 और 5 लीजिए यानी 15। 15 को अगर 3 से मैं काटूँ तो ये 5 पूरा कट रहा है, यानी ये संख्या क्या कट रही है। देखिए और मैं एग्ज़ाम्पल देखिए, और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 1 5 7। क्या ये 3 से कटेगी, देख लीजिए 3 से कटेगी या नहीं। देखिए योग कैसे, 5 और 1 कितना होता है 6, 6 और 7 कितना 13। ये 13 कटेगा या 3 से, क्या कटेगा 13 3 से, नहीं कट रहा, यानी ये भी संख्या है नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए और देखिए यहाँ पे मैं अंतिम ये लास्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 5 2 1। अब इसका आप सम करके देखिए, अगर मैं इसका सम करूँ तो देखिए
5 और 2 7, 7 और 3 कितना 10, इसका सम कितना है 10, यानी ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या है, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब ये 3 का हो गया। अब हम देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, डिविजिबिलिटी, एक मिनट रुकिएगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये देखिए, ये भी 3 की तरह ही है, देखिए सेम है, फ़र्क इतना है कि अगर इसका अंक सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का कितना 9 से विभाजित होना चाहिए। हमने 3 में सीखा, वो 3 से हो रहा है। देखिए क्या हमको, अगर 9 इनका योग सम ऑफ डिजिट, सम का योग अगर 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 2, देखिए मैं आपको यहाँ पे देता हूँ 207 यानी 207, 207 क्या कटेगा क्या 9 से? इनका सम देखिए कितना होता है, इनका सम होता है 9। ठीक है, इनका सम कितना है 9, यानी 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी क्या है 9 से कट जाएगी। पर देखिए ये 9 3 से भी कट रहा है, ऐसा नहीं है कि जो 3 से कटेगा वो 9 से भी कटेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम 15 होता है, देखिए जैसे कि 15 अगर योग में दे देता हूँ 15, ठीक है, 15 3 से कटेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसकी 207 की जगह में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 267, ठीक है, मैंने क्या लिखा 267। इनका योग अगर देखते तो इनका योग कितना होता है 15, तो 15 तो 3 से कट रहा है, पर क्या अगर 3 से कट रहा है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। हम क्या कर रहे हैं 9 का, यानी इसका योग 9 से कटना चाहिए, ये 9 से नहीं कट रहा है तो ये भी क्या, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे कि देखिए 9 से कटने के लिए, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और देता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 3, 8 और 7, क्या ये कटेगा 9 से? इनका योग कर लीजिए, 8 और 3 कितना 11, 11 और 7 कितना 18, ये 18 क्या 9 से कट रहा है, कितना 18, देखिए तो 18 हम 9 से कट रहा है, पूरा यहाँ पे 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, ये 3 8 387 भी क्या 9 से कटेगा, ये भी कट जाएगा 9 से। सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है तो संख्या भी कट जाती है। देखिए हम एक और देख लीजिए उदाहरण, मैंने यहाँ पे दिया, देखिए 4 7 और कितना 6, क्या ये 9 से कटेगा? यहाँ पे सम, इनका सम करके देख लीजिए, सम करके देखिए 4 और 7 11 और 6 कितना होगा, यहाँ पे होता है 17, कितना होता है 17, यानी ये 17 9 से कटेगा, 17 9 से नहीं कट रहा। अगर 17 9 से नहीं कट रहा तो क्या ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, क्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ आगे कि और हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ये 9 का हो गया, ठीक है, ये 9 का हो गया। अब देखते हैं आगे, एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल में हमें यूनिट डिजिट पे 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या 5 से विभाजित होती है। ये भी हम कहते हैं कि 2 क्या कैसा था, हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, वहाँ पे अंतिम यूनिट डिजिट पे 0 2 4 8 होना चाहिए तो 2 से कटेंगे। 5 का भी सेम ही, 5 का फ़र्क इतना है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूनिट डिजिट में 0 और 5 दोनों में से अगर एक आपको दिखाई देते हो यूनिट डिजिट तो वो सम भी क्या है 5 से कट जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 105 लिखा, कितना लिखा 105 लिखा, 105 लिखा। क्या 5 पे आपको यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट पे आपको 5 दिख रहा है, 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है तो ये संख्या भी क्या है 5 से कट जाएगी। अगर आप इसको काटना चाहें तो देख लीजिए, काट के भी देख लीजिए। अगर मैं 5 से काटूँ तो 5 2 10, ये पूरा कट रहा है। या 5 को लीजिए, 5 1 5 या 5, यानी ये भी संख्या क्या है कट रही है। ठीक है, देखिए दूसरा मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, उदाहरण देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए
मैंने यहाँ पे लिखा 275। क्या लिखा? 275। आपको क्या देखना है 5 का डिविजिबिलिटी रूल में? यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5, तो ये भी संख्या क्या है? 5 से पूरी कट जाएगी। देखिए अगर काट के देखिए 5 से काटिए, 27 को 5 से काटेंगे, 5 से काटे तो कितना आया? 5 बचा 25, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2। अब 5 बचा, 5 को हम नीचे उतारिए। अब 25 को 5 से काटे, बचा 25, ठीक है। यानी ये भी क्या है? पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो शेष कुछ नहीं बच रहा है, यानी ये भी 5 से कट जाएगा। देखिए और एग्जांपल की तरह देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 970। कितना लिखा मैंने? यहाँ पे मैंने लिखा 970। अभी क्या यहाँ पे कटेगा? ये 5 से, तो हमें क्या देखना है? यहाँ पे ये अंतिम का यूनिट डिजिट देखना है, 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 0 है, यानी ये 20 संख्या क्या 5 से कट जाएगी। देखिए अगर 5 से, इसमें भी आप 5 के काट के देख लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा। 5 से काट के देखिए, 5 से काटो तो कितना होता है? 5 से काटा मैंने, 5 का 5, यानी कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 4। अब मैंने 7 को उतारा, 5 को 7 से मैं काटूँ तो यहाँ कितना? 9 50 कितना होता है? 9 × 5 होता है 45, 45, यानी कितना बचा? यहाँ पे बचा 2। अब 0 को आप नीचे लीजिए, 20 को आप 5 से काटेंगे, यानी यहाँ 5 4 से डिवाइड होगा, यानी 5 चौक 20, यानी ये भी रकम क्या है? सम क्या है? डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए मैं एक और एग्जांपल की तरह लेता हूँ यहाँ पे। और एग्जांपल देखिए मैंने लिखा 9 7 3 और 2। क्या ये 5 से कटेगा? क्या देखना है हमको? यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए, पर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे नहीं 0 नहीं 5, ये दोनों में से एक भी नहीं दिया है, ठीक है आपको। तो ये भी संख्या क्या है? ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। ये संख्या भी नहीं कटने वाली, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट में क्या देखना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 2, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक है। देखिए लास्ट एग्जांपल, मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 5 7 और 3। कितना लिखा? ये लिखा। क्या ये 5 से कटेगा? 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम के यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0 या तो 5 होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी आपको यूनिट डिजिट में नहीं दिखा, तो ये संख्या क्या है? 5 से नहीं कटेगी, ठीक है। काट के देख लीजिएगा, नहीं कटेगी। देखिए ये हो गया हमारे 5 का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। कितने? 7 का देखता है। अब हम देखेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? देखिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते क्या कहता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे देखा था, वो पहले क्या देखिए देखिए ये क्या लिखा मैंने। देखिए आपको क्या करना है, 7 का डिविजिबल में आपका देखिए पहले यानी दाईं ओर यानी राइट की ओर से आपको क्या लिखना है? पहले इन 3 को आपको प्लस देना है, यानी एडिशन देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, उसके बाद इनको हम माइनस देंगे, और जो बचता है 1 बचे 2 बचे जो भी बच्चा है उसको हम क्या देंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए चाहे कोई भी रकम हो, कौन सा भी सम दिया हो, इस पे दाएं ओर से स्टार्ट करना है, और पहले 3 को आपको क्या है? एडिशन करना है, प्लस करना है। उसके बाद 3 को आपको क्या? माइनस करना है, यानी माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर एक संख्या बचे 2 बचे प्लस करना है। अगर और आती है तो और आगे आपको अगर 3 संख्या दी है तो 3 को प्लस, ऐसे ही पहले प्लस माइनस ऐसे करके आपको करना है। देखिए आपको इसे
पता नहीं चला होगा, मैं आपको एक उदाहरण समझा देता हूँ। देखिए मैं आपको रकम देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या रकम लिखी यहाँ पे, देखिए 3 4 2 7 8 9 4 5 2। देखिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है आपको। देखिए ये आपको संख्या दी है कि अगर पूछे ये 7 से कट रही थी, कटेगी या नहीं कटेगी, क्या करना है आपको, मैंने अभी बताया। दाईं यानी राइट की ओर से आपको करने का, यानी राइट को 3 को क्या करेंगे, इसको प्लस देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको क्या माइनस, फिर हम क्या संख्या बची थी यहाँ पे क्या, इसको प्लस। अब लास्ट में बची है, लास्ट को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमने क्या बोला पहले प्लस माइनस प्लस माइनस। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे कि 5 2 7 बचा, हमने जो प्लस किया उस प्लस को दोनों को मिला देने का, यानी 527 और 4 2 7 यानी 427 को दोनों को मिलाने का, ठीक है। दोनों का प्लस करेंगे, अगर जितना इन दोनों को प्लस कर देने का, फिर 4 और 9 जी माइनस जो किया है उनको प्लस कर देने का, यानी प्लस में से माइनस को बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देने की। देखिए जिस तरह से, देखिए अगर हम करेंगे 7 और 7 कितना होता है वो आप कर लीजिएगा, समझा। प्लस और प्लस को कर दीजिएगा और माइनस को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको डिवाइड करना है। अगर उसके बाद जो संख्या बचती है, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाती है तो वो ये संख्या भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया 133, ठीक है। क्या लिखा 133, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए डिवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 133, क्या ये 7 से कटेगी, 7 से आपको क्या है कट करना, डिवाइड करने का, ठीक है। 7 से देखिए 7 एक 7, ठीक है, कितना बचा 6। यहाँ पे 3 को लिया, 63 के 7 से कटेगा, 9 से सीधा कट रहा है, ठीक है। क्या 9 से कट रहा है, यानी ये भी संख्या कट रही है। अब देखिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। दूसरा उदाहरण में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 6 और 2, क्या ये 7 से कटेगी, तो 7 का डिविजिबल क्या कहता है, 7 का डिविजिबल कहता है पहले तो दाईं ओर से आप राइट की ओर से आपको क्या प्लस करने का, और फिर क्या करने का है, फिर आपको माइनस करने का। आप देखिए इन दोनों को मिला के देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कितना लिखा 262, उनमें से आप अगर डिवाइड माइनस करने का, ठीक है, माइनस करके तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 5 और कितना आया 9 आया। अब इसको 7 से डिवाइड करने का, देखिए 7 से अगर हम इनको डिवाइड करके देखिए, 7 से डिवाइड करिए, क्या इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 तिया कितना होता है 21, ठीक है, यानी यहाँ पे 4 बचा। अब यहाँ पे हम कितना 9 उतारेंगे, 7 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी संख्या कट रही है, ठीक है। इस तरह से करने का और भी उदाहरण देता हूँ मैं आपको किस तरह से करने का है। देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ। देखिए ये उदाहरण देखिए आप, यहाँ पे मैंने देखा 3 4 0 6 1, यहाँ पे लिखा 1 5 1, क्या ये कटेगी, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको 7 से डिवाइड, ये संख्या 7 से डिवाइड हो गया नहीं। देखिए क्या करना था हमको, पहले दाईं ओर पहले 3 को हमको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है, फिर 3 को हम माइनस करेंगे और आखिरी का जो बचता है उसको क्या करेंगे लाइन टू लाइन, ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस प्लस, अगर आगे भी संख्या आती है तो माइनस, इस तरह से प्लस माइनस करके हमें करना है। कि अगर इस हम यहाँ पे देखिए प्लस को जोड़ दीजिए, कितना होता है 151 और 3 को जोड़ करके कितना आएगा 154, ठीक है, 154 आया। उसके बाद कितना 406, हमने क्या कहा दूसरी संख्या आपको आती है 406, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी,
यानी 406 में से 154 हम माइनस करके करेंगे, डिवाइड घटा देंगे हम। देखिए 6 में से 4 गया तो कितना बचता है, 2 बचेगा। 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, हम 4 में से लेना पड़ेगा, यानी 10 में से 5 गया तो कितना, 5। 4 में से 10 गया यानी अब यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब क्या ये क्या आया, ये आया आपका 252। अब यहाँ पे देखिए 200, अगर 252 7 से कटता है, क्या कहा मैंने, अगर 252 7 से कटेगा तो ये संख्या 340651 वो भी क्या 7 से कटेगी। देखिए 7 से काटिए, 7 दिया, यहाँ पे देखिए 21, ठीक है। ये कितना बचा, 4, यहाँ पे दो लीजिए, 7 छक 42, कितना आया, 42। यहाँ भी ये पूरी संख्या कट रही है, यानी ये संख्या जो आपको दी है ये भी 7 से कटेगी, क्या कटे, 7 से कटेगी, ठीक है। समझ गया किस तरह से होगा ये 7 का रूल। देखिए हम एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हो सकता है। देखिए लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 7 9 5 और 6 का ये 7 से कटेगी। देखिए 3 को क्या कीजिए प्लस, आखिरी बचा उसको क्या माइनस, ठीक है। अब क्या करें, 956 और ये माइनस है, यानी 756 में से 956 में 7 आपको माइनस का देना है। करेंगे तो क्या आएगा जवाब इसका जवाब आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 49, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करना है। अगर ये 7 से डिवाइड हो जाएगी, 949 अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 7956 भी क्या है 7 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 7 से अगर डिवाइड करें, यहाँ पर कितना 7 से डिवाइड करना है हमें, 7 का 7 यानी कितना है, यहाँ पे आया 2। अब 4 उतारे, 7 दिया कितना 21, यानी यहाँ कितना 3। अब 3 से डिवाइड 9 को यानी का, यानी ये कितना आएगा, 5 से डिवाइड करें, यहाँ पे मैंने लिखा 5 से। देखिए ये 5 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे शेष कितना है 4। अगर ये शेष आ रहा है यहाँ पे 4, इसका मतलब क्या है, ये 7 से नहीं कट रहा है, क्या 7 से नहीं कट रहा है। ये शेष बचा तो क्या ये संख्या ये भी 7 से नहीं कटेगी, ठीक है, क्या नहीं कटेगी, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये था 7 का डिविजिबल रूल। अगर हम 7 को अगर आप देखते हैं हम 11 का डिविजिबल रूल, 11 का क्या कहता है, अगर 11 का डिविजिबल रूल देखें, 11 का डिविजिबल रूल कहता है कि A B C D E और F। क्या करना है आपको, देखिए इसमें क्या है, इसमें करना है आपको ऑड एंड इवन नंबर, ठीक है। ऑड लेना है, इवन लेना है, यानी सम और विषम। देखिए हम देखते हैं, हम पहले देखिए विषम लिया एक, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ जो 1 3 1 5, पहले ये लेने का, ठीक है, विषम लेने का और सम लेने का। और देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये हमने लिया सम, ठीक है, सम सारी सम लेने का। इस तरह से देखिए होता है। देखिए अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए मैं पहले बता दूँ 11 का डिविजिबल कहता है कि आपको सम में से विषम माइनस कर दे, तो सम में से विषम माइनस करते हो तो उसका अंक या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। क्या मैंने लिखा यहाँ पे सम
विषम संख्या में से क्या माइनस करना है? विषम, मैंने लिखा यहाँ पे विषम संख्या को घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। माइनस घटा देने के बाद सम यानी संख्या क्या या तो 0 हो अथवा 11 से मल्टीप्लाई या तो 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 11 से डिवाइड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? डिवाइड, ठीक है। तो ये ठीक है, जैसे कि उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण की देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 1, फिर लिखा मैंने 6, फिर लिखा मैंने 5, 3। क्या ये 11 से डिवाइड होगा? देखिए क्या करना है, पहले हमको सम और विषम को जोड़ना है। देखिए ये विषम है, ये एक, फिर यहाँ पे ये जोड़ेंगे, उसके बाद हम ये जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए देख लेते हैं, जैसे यानी 1 कितना, यहाँ में 1, 5 और 3 कितना होगा? यहाँ पे होगा 1, 5, 6 और 3 होगा 9। उसके बाद हमें क्या, उसके बाद 6 और 3 यानी सम संख्या जोड़ना, और जोड़ के कितना होगा? 6 और 3 9। और इन तीनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0 आया, यानी ये संख्या भी 11 से कटेगी, ठीक है। 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। क्या कहा? 11 से डिवाइड होगी। देखिए दूसरा मैं आपको एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 6 0 0 8 5 और 3। क्या ये कटेगी 11 से? तो क्या करना है, पहले आपको विषम को जोड़ लेना है और सम को जोड़ लेना है। देखिए मैंने 6 और 0 कितना? 6 और 5 11, यहाँ पे 11 लिखिए। उसके बाद क्या, ये हमने विषम जोड़ा, अब सम जोड़े, 0 और 8 और 3 में जो कितना? 11, यानी यहाँ पे भी कितना आया? 11। इन दोनों का डिफरेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस 0, यानी ये संख्या भी 11 से कटेगी, ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण, लास्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 7 2 9 4 2 3। देखिए जोड़ लीजिए, पहले हम विषम जोड़ते हैं। 7 और 9 16, 16 और 2 कितना? 16 और 2 18, तो यहाँ पे लिखे 18। उसके बाद हमको सम जोड़ लेते, 2 और 4 6 और 3 कितना? 9। यानी हम क्या यहाँ पे लिखा? देखिए 7 और 9 16, 16 और 2 18, ठीक है। 2 और 4 6 और 3 9। इन दोनों का अगर डिफरेंस हम लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 9। यानी हम क्या कह रहे हैं, या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 से कोई मल्टीप्लाई, अथवा तो 11 से डिवाइड होना चाहिए। यानी ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, ठीक है, ये नहीं कटेगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 6 और 2 का देखते हैं, सॉरी 6 और 12 का देखेंगे, यानी अब डिविजिबिलिटी देखते हैं 6 का। 6 एंड 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अब पहले हम देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, अगर अंक जो 3 और 2 से विभाजित होती है तो ये भी संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी ये क्या है? अविभाज्य नंबर है, यानी को प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए हम
उदाहरण एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ 402। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको 6 से डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है 3 और 2 से देखना है। इसकी डिविजिबल रूल कहता है 3 और 2 से अगर कोई सम कटता है तो वो भी 6 से कट जाएगा। यानी ठीक है, 2 कहता है ये 2 से कटेगा। 2 का डिविजिबल क्या है, यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 8, 6, 8 कोई भी देखता है तो 2 से कटेगा, यानी 2 ये 2 से कटेगा। ठीक है, 2 क्या है 2 से कटेगा। ये पहली कंडीशन क्या होगी, फुलफिल कर दी इसने। अब दूसरी देखो 3 का क्या कहता है, 3 का कहता है सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। यानी 4 और 2 कितना 6, यानी ये भी 3 से कट रहा है तो ये क्या 6 से कटेगा। ठीक है, 6 से कट जाएगा। देखिए दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं एग्जांपल। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 7, 6 और 8, क्या ये 6 से कटेगा? तो क्या देखना है हमें, पहले हम 2 का पहली कंडीशन देखे 2 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी ये 8 है 2 से हो रही है, यानी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। यानी 7 और 6 कितना 13, 13 और 8 कितना होता है 21, यानी ये भी फुलफिल कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि ये भी 6 से कटेगी, कटेगी। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल के तौर से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 647। ठीक है, क्या ये 6 से कटेगी? तो पहली कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है 2 से कटनी चाहिए। यहाँ पे क्या है 2 से कट रही है, यानी ये 2 से नहीं कट रही है। क्या तो ये भी ये संख्या नहीं कटेगी। क्या ये संख्या नहीं कटेगी? ठीक है, ये संख्या नहीं कटेगी। अब क्या करना है, देखिए 3 को अब देखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो वो संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ आपको एक लास्ट देता हूँ जिससे आपको पता चले। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 572। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, 2 से कट रही है। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है 3 की डिविजिबल। देखिए यानी 5 और 7 होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 14, कितना होता है 14, यानी ये 3 से नहीं कट रही है। ठीक है, 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब क्या है, जो ये मैंने आपको जो अभी लिखा है ये फुलफिल नहीं हो रही, तो ये भी नहीं कटेगा। ये था 6 का। अब हम देखते हैं, हम देखेंगे 12 का डिविजिबल क्या कहता है। 12 का डिविजिबल रूल कहता है, 12 का डिविजिबल रूल कहता है जो अंक जो 3 और 4 से विभाजित होती है तो ये संख्या भी 3 और 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या 12 से विभाजित होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर से मैंने यहाँ पे लिखा 3, 2 और 4। ठीक है, क्या लिखा 4 लिखा। क्या देखना है आपको, पहली कंडीशन क्या कहती है 3 से डिवाइड होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन हम देखते हैं, पहली कंडीशन क्या कहती है 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी ये पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, 3 से कट रही है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 का डिविजिबल क्या है, अंतिम के 2 अंक, यानी ये 4 से भी कट रही है, यानी ये दूसरी भी फुलफिल हो गई। ठीक है, यानी दोनों फुलफिल कंडीशन हो रही है, यानी ये संख्या भी आपका 324 क्या है 324 12 से कट जाएगी। ठीक है, 12 से कट जाएगी। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। मैंने यहाँ पे लिखा 5, 1, 2 और 8। क्या ये 3 और 4 से कटेगी? तो पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन कहती है सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। क्या पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है? देखिए 5 और 6, 6 और 2 8, 8 और 8 कितना होता है 16,
यहाँ पे कितना आया 16, तो 16 क्या 3 से कटेगी, तो ये 16 3 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, 3 से नहीं कट रही, यानी ये कंडीशन फेल हो गई। तो ये भी तो क्या है 12 से नहीं कटेगी, ठीक है, ये सिंपल से ये कटने वाली नहीं है। देखिए और आगे उदाहरण देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 6 7 और 2, क्या ये 12 से डिवाइड होगी? फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? सम ऑफ डिजिट। इनका फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, मैंने ये लिखा ठीक है मैंने। अब देखिए 3 6 कितना होता है 9, 9 में अगर मैं 7 16 हो तो यहाँ पे क्या आता है, इसका होता है 18, यानी 18 3 से कट रही है, ये फुलफिल हो गई। अब हम 4 का देखते हैं, ये 72, अब देखना है 4 का, ये 4 से डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है 72, यानी ये भी फुलफिल कंडीशन हो गई। तो यानी जो ये 372 है 4 से डिवाइड होगी, ठीक है, 4 से कटेगी, ओके। 2 कंडीशन, ठीक है, तो 6 और 12 का रूल में कंडीशन फुलफिल होना, अगर एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक है। आप देख लिए कि ये थी डिविजिबिलिटी रूल, हमने आपको सीधी के बहुत करा दी है, सारे करवा दिए, सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में ले लो, NTPC ले लो, GD की ले लो, CGL CHSL MTS और स्टेट लेवल की भी कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हर एग्ज़ाम में आपको देखिए डिविजिबिलिटी पूछा जाता है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, हर एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमने ये आपको देखिए एक लास्ट उदाहरण में आपको समझा देता हूँ, आपको पता। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 5 4 3 3, ठीक है, कि ये 12 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पे 4 अंतिम का क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम के 2 4 से कटने चाहिए, पर ये 4 से नहीं कट रहे, कि 4 से कट रहे, 4 से नहीं कट रहे, तो यानी इसका क्या कट नहीं रहे, तो क्या ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी, ठीक है, नहीं कटेगी, ठीक है। तो ये था नंबर सिस्टम का क्लास 3 डिविजिबिलिटी रूल। हो गया हमारा ये क्लास कंप्लीट, ठीक है, ये जो मैंने करा ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इकाई अंक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा इकाई अंक का, और वो है यूनिट डिजिट, ठीक है। अब यूनिट डिजिट में आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अगर नहीं कुछ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।